राम राम। दोस्तों, आज पूरा विश्व एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना महामारी। और इस महामारी की वजह से पूरे देश में हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। सभी अपने घर में बैठे हैं और बैठना जरूरी भी है क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है और घर पर बैठ कर के हम इससे जी सकते हैं। चलो देखते हैं, घर पे बैठे बैठे कुछ पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है त्योहार। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक आपके सामने है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको भविष्य में भूलेंगे। एक कहानी को लेकर के हम इसको पढ़ेंगे जो शायद आपने अभी तक इसके बारे में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद में मैं आपको इस बात दिलाता हूँ कि आप इससे संबंधित त्योहार से संबंधित एक भी त्योहार ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एग्जाम में जाओ और उस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको आप सही नहीं कर पाओ। लेकिन उसके लिए थोड़ी धैर्य की जरूरत है। आप बिल्कुल थोड़ा पैसेंस बनाए रखें और आराम से शांति से इस वीडियो को देखें। चलो हम पढ़ते हैं। त्योहार से संबंधित हम शुरुआत करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज देखते हैं कि एक ये जैसे हम कभी बोलते हैं 5 जनवरी, 10 मार्च, 20 अप्रैल, क्या है ये अंग्रेजी महीनों की कुछ डेट है जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो ये अंग्रेजी महीने क्या है, ये कैलेंडर है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर के अंदर ये अंग्रेजी महीने हैं और ये अपना देश का नहीं है, ये अंग्रेजों का, ब्रिटिश का बनाया हुआ है, लेकिन ये अपने देश में भी चलता है। और ये जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता है। इस पे है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मान्यता मिली हुई है। दूसरी बात करते हैं एक राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय जो पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है और इसके अंदर ये हमारे हिंदी महीने हैं। जैसे है चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। ये महीने हमें याद करने पड़ेंगे। इनके सबके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। ये अंग्रेजी महीने के नाम तो हमारे याद है क्योंकि आप इनको काम में लेते हैं, लिखते हैं, लेकिन इनको हम कम काम में लेते हैं। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये 12 के 12 महीने जो हिंदी महीने हैं इनको भी याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिंदी महीने हैं ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसको कब अपनाया गया? इसको, इस राष्ट्रीय पंचांग को भारत में कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। इंपॉर्टेंट इसको याद करना पड़ेगा। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। अब देखते हैं कि ये अपनाने के बाद में हमारे देश के अंदर एक तो ये जो कैलेंडर जो अंग्रेजी महीने बता रहे हैं और एक ही राष्ट्रीय पंचांग जो हिंदी माह, ये हमारे देश में दोनों चलते हैं। हमारे देश में दोनों चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसको कब अपनाया गया? इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब देखो आगे हम क्या देखते हैं, थोड़ा समझ देखते हैं कि जो ये अपने जो अंग्रेजी महीने हैं इसके अंदर या तो 30 या 31 दिन का महीना होता है, या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का महीना होता है, या एक जो फरवरी है वो 28-29 का आता है, एक महीना ऐसा आता है तो वो अलग है। बाकी 30 या 31 दिन के होते हैं। क्या इनके बीच में कोई और कोई डिवाइडेशन नहीं है? और जो हमारे हिंदी महीने हैं इनकी बात करते हैं तो ये जो हिंदी महीने हैं ना इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। एक भाग में 15 दिन, दूसरे भाग में 15 दिन। 15 दिन के 2 इसमें पखवाड़े होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पखवाड़े होते हैं। उनका नाम क्या है? पहले का नाम है कृष्ण पक्ष। क्या नाम है? कृष्ण पक्ष। और दूसरे का नाम क्या है? शुक्ल पक्ष। कितने पखवाड़े हैं? 2 पखवाड़े हैं, 15 दिन के हैं। अब हमें प्रॉब्लम ये आती है कि किसको तो कृष्ण पक्ष बोले, किसको शुक्ल पक्ष बोले, और हमारे कैसे याद रहे।
तो इसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक है, किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसको सबसे पहले कै सिखाते हैं, बोलते हैं कैसे कबूतर। सबसे पहले किसी बच्चे को पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं? कैसे कबूतर बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पढ़ाई कैसे, महीने की स्टार्टिंग किसी कैसे, क्या मतलब कृष्ण। महीने की शुरुआत किससे? कैसे। बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत किससे? कैसे। कै फॉर कबूतर, कै फॉर कृष्ण। इसका मतलब सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? कृष्ण पक्ष को। और शुरू का पखवाड़ा जब कृष्ण पक्ष हो गया तो अगला पखवाड़ा अपने आप ही कैसा हो गया? शुक्ल पक्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये कृष्ण पक्ष हो गया, ये शुक्ल पक्ष हो गया। यहां तक ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि शुरू में 1 से लेकर जो ये 15 दिन है, इनका 15वां दिन क्या कहलाता है? क्या देखते हैं? इनका 15वां दिन क्या कहलाता है? तो बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, तो ये क्या कहलाता है? अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या। और ये क्या कहलाता है? पूर्णिमा। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। तो कैसे याद करें? ये अमावस्या है, ये पूर्णिमा है। तो चलो अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान में है, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। इसकी भी हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। देखो कृष्ण कैसा था? कृष्ण कैसा था? काला था। काला था। और काला जो समय होता है उसमें क्या होता है? अंधकार। कैसा होता है? जैसे रात काली होती है तो अंधेरा होता है, अंधकार या अंधेरा। और अंधेरा किससे शुरू होता है? ऐसे। अमावस्या किससे शुरू होती है? ऐसे। इसका मतलब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। दूसरा अपने आप ही बच गया, पूर्णिमा। अपने आप ही बच गया, यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या बच गया? पूर्णिमा बच गई। याद क्या रखना कि कौन सा 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, कौन सा 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। तो हमें याद रखना कृष्ण यानी काला, काला यानी अंधेरा। और अंधेरा ऐसे शुरू होता है और अमावस्या भी ऐसे शुरू होता है। इसका मतलब है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाएगा और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाएगा? पूर्णिमा कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। ये बेसिक चीज सबसे पहले सीखनी जरूरी थी, ये हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं? देखो अगला हम देखते हैं कि ये एक महीना है, चैत्र महीना। हिंदी महीने का पहला महीना है, कौन सा है? चैत्र माह। अब इस चैत्र माह को देखो मैंने ऐसे मिला दिया, मार्च से मिला दिया, अप्रैल से मिला दिया। अब ये क्या सिस्टम है? मार्च से मिला है, अप्रैल से मिला है। देखते हैं, समझते हैं, बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने नोटबुक रखें, पेन रखें, उस पर नोट करते रहे, क्योंकि ये चीज आपको बाद में मिलने वाली नहीं। कि जो मैं इसकी कहानी बताऊंगा वो कहीं यूट्यूब पे, कहीं किताब में, कहीं मिलने वाली नहीं। मेरी खुद की तैयार की हुई जो कहानी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखो चैत्र को मैंने मिलाया मार्च से और मैंने मिलाया अप्रैल से। मैंने क्यों मिलाया देखते हैं। मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पंचांग कब बनाया गया? 22 मार्च। मतलब 22 मार्च को कौन सा महीना शुरू हो गया था? चैत्र महीना शुरू हो गया था। 22 मार्च को कौन सा महीना शुरू हो गया था? चैत्र महीना। इधर कौन सा? 22 मार्च। 22 इधर मार्च थी, इधर हिंदी कौन सा महीना शुरू हुआ? चैत्र, क्योंकि 22 मार्च को बनाया था। इधर चैत्र महीना, इधर मार्च। अब 22 मार्च के बाद में मार्च एंड हुआ तो कौन सा महीना आया? अप्रैल। अब ये मार्च तो एंड हो गया, लेकिन चैत्र का महीना थोड़ी एंड हो गया, वो तो नहीं हुआ। वो कब हुआ? अप्रैल में जाके। इसलिए हिंदी महीना जो चैत्र महीना है वो मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में आता है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि हिंदी का महीना चैत्र महीना अंग्रेजी कौन से महीने में आता है? मार्च और अप्रैल में आता है। क्यों आता है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगला महीना बैसाख। तो बैसाख में क्या होगा? बैसाख नहीं हो जाएगा अप्रैल और मई, इधर पहला महीना, इधर दूसरा। फिर आगे बात करेंगे ज्येष्ठ में क्या होगा? एक और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? मई और जून। मतलब इस प्रकार से क्रम से जुड़ते जुड़ते सारे एक पहले वाले याद कर लेंगे। तो किसी भी महीने का अगर पूछ लें कि हिंदी महीना जो पौष महीना है वो अंग्रेजी कौन से 2 महीनों में आता है, तो इस सिस्टम से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। क्लियर। हम बात कर रहे थे
बेसिक चीज जो हमने पहले पढ़ी है ये भी हमें आनी जरूरी है। अब देखो अब क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इधर मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो इधर डायग्राम बनाया, ये है कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष को एक नाम और भी बोलते हैं बदी, और इसको बोलते हैं सुदी। बदी और सुदी क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष को बदी बोलते हैं, इसको सुदी बोलते हैं। स से शुक्ल पक्ष, स से सुदी, याद रह जाएगा, स से शुक्ल पक्ष, स से सुदी। अब सुदी इधर हो गया तो बदी अपने आप ही दूसरे में होगी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो जो डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, इसको देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे ये है चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पे है, ये पूरा चमक रहा है, क्या चमक रहा है, पूरा चमक रहा है। कृष्ण पक्ष में क्या होगा, धीरे धीरे ये चमकना कम होगा। कृष्ण पक्ष में क्या होगा, कृष्ण पक्ष होता है काला पक्ष, यानी अंधेरा। अंधेरा कैसे होगा, धीरे धीरे चंद्रमा का कम चमकना, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यहाँ पे फिर कम दिख रहा है, यहाँ पे फिर कम दिख रहा है, यहाँ पे और कम दिख रहा है, और अमावस्या आते आते क्या हो जाएगा, पूरा दिखना बंद। यानी अमावस्या को जो रात होगी ना, वो कैसी होगी, अंधेरा, पूरी रात को कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर आगे चलते हैं, अमावस्या के बाद में जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर दिखना शुरू, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, और आते आते क्या, आते आते पूर्णिमा, ये पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ, अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं दिखाई देता, अंधेरी रात होती है, पूरी रात अंधेरी रहती है, और पूर्णिमा को पूरी रात चंद्रमा रहता है, मतलब रात अंधेरी नहीं होती, पूरी रात जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो ध्यान में रखना है, अमावस्या को अंधेरी रात होगी और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरी रात में दिखाई देगा। तो ये इससे हमने समझा है ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल। अब हम बात करते हैं त्योहारों की। अब आएगा आनंद, अब आएगा आनंद, अब शुरू होगी कहानी। और कहानी शुरू कैसे होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने यहाँ लिखी है। हम क्या करेंगे कि बात करेंगे नए वर्ष की, बात करेंगे नए वर्ष की। नया वर्ष कौन सा, हिंदी महीने का चैत्र। कौन सा महीना है, चैत्र महीना। बात करेंगे नए वर्ष की, माह चैत्र। अब चैत्र में देखो, नए वर्ष पर श्रृंगार करके, श्रृंगार मतलब सजना, तैयार होना, अच्छे नए कपड़े पहन लिए, है ना, जूते वूते लगा करके, मेरी तरह टोपी वोपी लगा करके, है ना, तो ये क्या हो गया, श्रृंगार। श्रृंगार करके अशोक वृक्ष, वृक्ष अशोक का पेड़, अशोक वृक्ष लेकर के राम जी, भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनके जन्म पर हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी उनके भक्त हैं, तो राम जी का जन्म होगा, हनुमान जी नहीं है, इसको हो ही नहीं सकता। राम जी के जन्म पर कौन पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे। देखो आनंद आएगा। नए वर्ष पर हमें थोड़ी कहानी याद करनी है। नया वर्ष शुरू हो रहा है और नए वर्ष के ऊपर क्या होगा, एकदम श्रृंगार करके सर। अब हनुमान जी का श्रृंगार कौन सा था, हनुमान जी का श्रृंगार क्या था, सिंदूर लगा करके, क्योंकि वो तो जब भगवान के पास, राम के पास जाते थे, सिंदूर लगा के खुश होते थे। तो श्रृंगार करके अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष मतलब अशोक वृक्ष को साथ में लेके जा रहे हैं खुश करने के लिए। अशोक वृक्ष लेकर के कहां जा रहे हैं, राम जी का जन्म हुआ है, तो कौन जा रहे हैं, हनुमान जी। तो नए वर्ष करे, श्रृंगार करे, अशोक वृक्ष लेकर राम जी के जन्म पर कौन पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे। अब देखो हो गए त्योहार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 वर्ष, ये 9 वर्ष। श्रृंगार, अभी जो श्रृंगार है इसमें से 2 त्योहार बनेंगे। सी से बनेगा सिंजारा और गार से बनेगा गणगो, बन गए दोनों। इससे 2 त्योहार बन गए। अशोक वृक्ष से अशोकाष्टमी, राम जी रामनवमी और हनुमान जी हनुमान जयंती। कितने त्योहार हो गए, 6 त्योहार हो गए। कहानी क्या थी, नए वर्ष पर श्रृंगार करके अशोक वृक्ष लेकर के राम जी के जन्म पर कौन पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे। ये कहानी याद करनी है। अब देखो इस कहानी से क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप याद हो गए। कैसे याद हो गए, नया वर्ष कब शुरू हुआ,
प्रतिपदा मतलब देखो ये क्या है, प्रतिपदा क्या होता है कि एकम जो होती है ना, एकम पूर्णिमा के बाद में से एकम आई ना, तो एकम को बोलते हैं प्रतिपदा। क्या बोलते हैं? प्रतिपदा बोलते हैं। तो जैसे ही पहले हम बात करते हैं होली की, लास्ट महीना कौन सा? लास्ट महीना फाल्गुन। फाल्गुन की पूर्णिमा को, फाल्गुन की पूर्णिमा को क्या आती है? होली का त्योहार आता है। ये हमें पता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है। अब होली के त्योहार के अगले दिन कौन सा त्योहार आता है? भाई होली के त्योहार से अगले दिन धुलंडी आती है, हम कलर वलर डालते हैं खुशी के अंदर, त्योहार खुशी में, तो उसको कौन सा बोलते हैं? धुलंडी बोलते हैं। अब होली का लास्ट महीना है और उसका अगला महीना बाद में क्या आएगा? वापस चैत्र आएगा। तो चैत्र की एकम यानी प्रतिपदा, क्या बोलेंगे? चैत्र की एकम यानी प्रतिपदा को नया वर्ष शुरू होना चाहिए। और सबसे पहले हमने पढ़ा है कौन सा पक्ष आता है? हमने पढ़ा है कृष्ण पक्ष आता है। मतलब कृष्ण पक्ष की एकम को क्या होना चाहिए था? नया वर्ष होना चाहिए था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कहां पे? शुक्ल की एकम को। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये काला पक्ष है, तो काले पक्ष को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए नया वर्ष कब माना जाता है? शुक्ल पक्ष को, न कि कृष्ण पक्ष को। ये ध्यान रखना पड़ेगा। काला पक्ष शुभ का नहीं होता, इसलिए नया वर्ष इस तिथि को नहीं मना करके शुक्ल पक्ष की एकम यानी प्रतिपदा को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नया वर्ष से संबंधित, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में दे देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि नया वर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब बात ये दूसरा सिंजारा, तीसरा गणगौर, ये हमने पढ़े कि 6 त्योहार इस ट्रिक से आ गए। अब आगे हम देखते हैं। अच्छा देखो, ये सबसे पहले कौन कौन से त्योहार, उसके बाद में त्योहार कब मनाए जाते हैं और कैसे मनाए, 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो जो त्योहार है, पहला तो है त्योहार कौन कौन से? सबसे पहला तो है त्योहार कौन कौन से, दूसरा है ये आते कब है, और तीसरा है क्या, कैसे मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से त्योहार आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कब आते हैं, और फिर पढ़ेंगे कैसे मनाए जाते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले त्योहार कौन सा? 6 त्योहार पढ़े हैं इस ट्रिक से। अब दूसरी हम देखते हैं, एक कहानी बना रहे हैं, एक कहानी बना रहे हैं। कृष्ण जी को पता चला, कृष्ण जी को पता चला कब? कि राम जी ने जन्म ले लिया। कृष्ण जी को पता चला कि राम जी ने जन्म ले लिया, बड़े खुश हुए, और बड़े खुश होकर के क्या किया उन्होंने? धुलंडी खेली, कलर वलर लगाया। खुशी के अंदर कलर लगाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो आजकल तो परंपरा होगी कि उसमें क्या करते हैं? कलर लगाते हैं। तो धुलंडी खेली, और खेलने के बाद में घोड़ा लेकर के खुश हो गए। कृष्ण जी ने घोड़ा लिया, और घोड़ा लेकर के ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कोई परवाह नहीं, शीत ठंडी हवा चल रही थी। उसमें उनकी माता दशा माता, माता है नहीं, कृष्ण जी की माता का नाम दशा माता नहीं, लेकिन हम ये कहानी पढ़ रहे हैं कि कृष्ण जी खुश होकर के क्या किया? धुलंडी खेली, घोड़ा लेकर के ठंडी हवा में, और कहां गए? सीत माता के पास आते हैं। क्या कहने? कि माता मैं भी जाऊं, कहां पे? राम जी का जन्म हुआ है वहां पे मैं भी जाऊं। मतलब कृष्ण जी ने धुलंडी खेली खुश होकर के, घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठ कर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी दौड़े 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 घोड़े को तगड़ी लेकर के, और कहां पहुंचे? दशा माता के पास गए। क्या करने? कि माता मैं भी जाऊं, कहां? राम जी का जन्म हुआ है। अब देखो बन गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। धुलंडी, धुलंडी पहला, घोड़ा लेकर गए, घोड़ला त्योहार, ठंडी हवा में, शीत हवा में, शीतलाष्टमी किसके पास गए? दशा माता के पास गए। कितने त्योहार हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 10। चैत्र माह के 10 त्योहार इस ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक ध्यान रखनी है, नए वर्ष पर श्रृंगार करके अशोक वृक्ष लेकर के राम जी के जन्म पर हनुमान जी पहुंचे, उधर कृष्ण जी को पता चला, उन्होंने कुछ अपनी धुलंडी खेली, और घोड़ा लेकर के शीत हवा में दशा माता के पास पहुंचे। ये एक कहानी दिमाग के अंदर फीड करनी है।
इस कहानी से हमारे क्या हो गए 10 त्योहार हो गए, हम भूलेंगे नहीं। कभी भी चैत्र माह के जो महीने आएंगे तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा राम जी का जन्म हुआ, क्या हुआ, हनुमान जी पहुंचे, श्रृंगार करके पहुंचे, वृक्ष लेके गए, इधर कृष्ण जी को पता चला, उन्होंने क्या किया, धुलंडी खेली और अपने माता के पास गए। ये सारी चीजें कहानी से हमारे। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे, ये दूसरा पॉइंट कब मनाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, इधर शुक्र से बात करते हैं कि नववर्ष, हमने पढ़ा कृष्ण पक्ष को नहीं मना करके नववर्ष को मनाते हैं। तो नववर्ष मतलब प्रतिपदा या एकम को, इसके जस्ट बाद में सिंजारा, इसके जस्ट बाद में तीज को गणगौर, ये एकम, ये दूज, ये तीज। अगला आता है अशोक का अष्टमी, अष्टमी जहां नाम आ गया इसका मतलब आठवीं, अष्टमी आठवीं। राम नवमी, नवमी जहां नाम आ गया नवमी, नवमी। और हनुमान जयंती का नाम आता है तो हनुमान जयंती लास्ट में क्या, पूर्णिमा। महीने का इस 15 जो अगला शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा है उसका 15 दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा। तो ये हो गया पूर्णिमा। नववर्ष, एकम, सिंजारा, दूज, गणगौर, तीज, अशोकाष्टमी, आठम, रामनवमी, नवमी और हनुमान जयंती कब, पूर्णिमा हो गया। इधर बात करते हैं धुलंडी, हमने देख ली एकम, क्योंकि होली के जस्ट अगला दिन कौन सा आता है, प्रतिपदा, एकम, एकम को धुलंडी। गुड़ला त्योहार और शीतलाष्टमी, अष्टमी यानी फिर आठम और गुड़ला त्योहार भी आठम कोई। और दशा माता रह गई, दशा यानी 10 यानी दसम, दशा से 10, 10 यानी दसम। तो ये सारे चारों कृष्ण पक्ष को और ये कब, शुक्ल पक्ष को, ये अपने पढ़े। अब देखते हैं कैसे, थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे क्या है कि ये सबसे पहले बात करते हैं नए वर्ष की। तो नया वर्ष तो नया वर्ष से ही, उसके बाद में बात करते हैं सिंजारा। तो सिंजारा में क्या होता है, पुत्री जो होती है ना या जो बहू होती है ना, उसके घर सिंजारा भेजा जाता है। यानी क्या होता है, उसका एक प्रेम का त्योहार है। तो गणगौर के पहले दिन पुत्री या जो घर की बहू होती है उसके घर ड्रेस है, चूड़ियां है, बिंदी है, मेहंदी है, यानी श्रृंगार के जो सामान होते हैं ना वो उनके घर भेजे जाते हैं, उसे बोलते हैं सिंजारा। अब बात करते हैं गणगौर, अब बात करते हैं गणगौर। तो ये जो अपने भगवान शिव है, गण नाम तो है महादेव का और गौर नाम क्या हो गया, पार्वती माता का। तो ये गणगौर जो है वो भगवान शिव, महादेव जी और पार्वती माता का प्रेम का प्रतीक है गणगौर, ठीक है। और विशेष करके गणगौर का त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, उदयपुर और जयपुर के अंदर काफी अच्छा उसको मनाया जाता है। और बात करते हैं अगला जो अशोकाष्टमी। तो अशोकाष्टमी, अष्टमी, इस दिन जो है अशोक का जो वृक्ष होता है ना उसकी पूजा की जाती है। रामनवमी, राम जी का जन्मदिन है, राम जी का जन्मदिन है और इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है। और शिप्रा नदी है, वहां पे जो भी श्रद्धालु होते हैं वो वहां पे जाकर के स्नान वगैरह करते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है, हनुमान जी का जन्मदिन को मनाएंगे। इधर बात करें धुलंडी, तो धुलंडी का त्योहार तो होली के दूसरे दिन गुलाल उलाल लगाना, कलर वगैरह खेलना वो हो गया। गुड़लाष्टमी, गुड़लाष्टमी, गुड़ को अपन घड़े से भी संबोधित कर सकते हैं। इस दिन क्या करते हैं, महिलाएं जो होती हैं वो कुम्हार के पास आकर के मटका लेके आती है, और मटका भी कैसे, उनके चित्र किए हुए। और जब उसके पास जाकर के वो जो घड़ा लेके आती है उसमें दीपक रख के लेके आती है, और लाने के बाद में उसको तालाब में विसर्जित कर देती है, तालाब में छोड़ देती है। तो इस प्रकार से त्योहार जो मनाया जाता है। शीतलाष्टमी, सीता माता की पूजा की जाती है। शीतला जो माता है, शीतला माता की पूजा की जाती है। और उस दिन क्या करते हैं कि शीतलाष्टमी के पहले दिन शाम को भोजन बनाया जाता है, दूसरे दिन बासी जो भोजन होता है उसको खाया जाता है, ये मान्यता है।
और फिर बात करते हैं दशा माता। तो ये जो दशा माता है ना, जो घर में जो क्लेश वगैरह चलते हैं, उस घर की क्लेश को दूर करने के लिए और ये त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, पीपल का वृक्ष होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। तो ये त्योहार जो है कैसे मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्योहार है, कब मनाए जाते हैं, ये सारे अपने जो हिंदी जो महीने हैं, और अभी हमने इस वीडियो में केवल एक चैत्र माह के त्योहार पढ़े हैं। और मैंने जो 2 ट्रिक बताई है, एक ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक नहीं कहानी है, इस कहानी से सारे त्योहार, और जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा मैं इसे समझ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन से आराम से आप बता दो कि ये त्योहार कौन से महीने में आता है। अगला जो महीना आएगा वैशाख, ज्येष्ठ, इन सब की भी जो त्योहार है उनकी पढ़ेंगे। इसी ट्रिक को हम आगे लेके जाएंगे कि कृष्ण जी वहां पहुंचते हैं, उसके बाद में आगे क्या होता है, भगवान क्या करते हैं। और देखिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, सभी परेशान हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज ये है कि हम इस देव को याद करें, भगवान को याद करें, वही कुछ करने वाले हैं। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो सबसे पहले भगवान को लेकर शुरू किया, उसके बाद में और बहुत सारे टॉपिक है वो भी लेके आएंगे। इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे जो अभी पटवारी की एग्जाम आ रही है और बहुत सारे एग्जाम आ रही है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण रहेंगे उनको भी आपको पढ़ाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें और बिल्कुल उनको नोट करें और मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, राम राम।